हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? व्हाट्स अप? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब कैन का यूज़ हम कब करते हैं? व्हेन डू वी यूज़ कैन? कैन का मतलब होता है एबिलिटी शो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। समर्थ था, मैं समर्थ हूँ इस चीज़ में। आई कैन डू दिस, जब हम बोलते हैं ना आई कैन वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकती हूँ। तो आई कैन का मतलब होता है कि हम ये काम कर सकते हैं, एबिलिटी को बताता है। जो आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर कोई क्षमता है, तो उसको आप कैसे बताएंगे? आपके अंदर कोई भी क्षमता है, कोई भी एबिलिटी है, कोई योग्यता है, तो कैन मॉडल वर्ब का आप यूज़ करेंगे। और कैन यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में। वर्तमान की स्थिति में आप किसी से बात करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप बोलेंगे आई कैन डू दिस, आई कैन हेल्प यू इन दिस, मैं इस चीज़ में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आई कैन टीच यू, आई कैन वर्क विद यू, आई कैन। येस एली, इट्स रियली बीन टू लॉन्ग, आई वॉज मिसिंग यू ऑल। सबको मैं मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा कि व्हेन विल आई टेक द क्लास। सो थैंक यू सो मच। बनाइए सेंटेंसेस कैन। यस, टू लॉन्ग, आई वॉज मिसिंग यू ऑल। कैन से बनाइए सेंटेंस। कैन का मतलब होता है कर सकते हैं आप कोई काम, एबिलिटी और योग्यता को बताता है ये। प्रेजेंट में, वर्तमान की स्थिति में, प्रेजेंट की सिनेरियो में आपकी एबिलिटी, योग्यता कि मैं ये काम कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प हर, आई कैन वर्क विद दैट पर्सन, आई कैन हेल्प यू इन दिस, आई कैन ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, मैं आपके लिए गिलास पानी ला सकता हूँ। यानी जब आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, एबिलिटी, अपनी एबिलिटी को जब आप दर्शाते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आई एम एबल टू डू दिस। सो एबिलिटी को बताने के लिए, अपनी योग्यता को बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। कैन मीन्स, कैन शोज एबिलिटी इन द प्रेजेंट सिचुएशन में कि आप ये काम कर सकते हैं, तो हम यूज़ करते हैं कैन का। बनाइए कुछ सेंटेंसेस। I can help you, I can go out with you, I can spend my summer vacation there. You can help me. Thank you so much, Helly. Means a lot. Thank you. और बनाइए sentences. Good. Yes guys, conversation कीजिए, बातचीत कीजिए, उसी से ही आपकी स्पोकन इम्प्रूव होगी। जब आप बात करेंगे, आप किसी से बताएंगे। ओके, ठीक है। और बनाइए। Yes, I can work on this, I can sing a song, I can go for this, I can work on this। कुछ भी आप कहना चाहते हैं कि मेरे अंदर योग्यता है, मेरे अंदर क्षमता है और मैं ये काम कर सकती हूँ या मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? कैन। लेकिन कैन का यूज़ सिर्फ होगा वर्तमान की स्थिति में, प्रेजेंट सिनेरियो में हम कैन का यूज़ करते हैं। हेलो सौरभ, हेलो एवरीवन। बनाइए सेंटेंसेस सभी। कैन। I can understand how difficult this is for you. Very nice sentence, Ellie. Too good. Yes. मैं समझ सकती हूँ ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है. I can understand. I can understand how difficult this is for you. कोई बहुत ही एडवर्स सिचुएशन में है, बहुत मुश्किल परिस्थिति में है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ. I can understand how difficult this is for you. ये तुम्हारे लिए कितना कठिन है, फिर भी तुम इसको कर रहे हो, इस काम को कर रहे हो. So I can understand. Very nice sentence. कैन का यूज़ परमिशन में भी, परमिशन के लिए भी होता है. कैन आई वॉच अ मूवी, कैन आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स, कैन आई डू दिस, कैन आई डू दैट. परमिशन के लिए भी, अगर आप किसी से अनुमति मांगते हैं तो भी कैन का यूज़ आप करते हैं. मेक सम गुड सेंटेंसेस. कुछ अच्छे सेंटेंसेस बनाइए जिनसे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो. मेक सम गुड सेंटेंसेस. ठीक है. और मैं आपको बताती हूँ, कैन का यूज़ हम परमिशन के लिए भी करते हैं. लाइक कैन आई ड्रिंक वाटर, कैन आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स, कैन आई वॉच अ मूवी, कैन आई गो टू माई रिलेटिव्स प्लेस, कैन आई जॉइन देम, क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ. कैन परमिशन के लिए भी इसका यूज़ होता है. ऑलवेज एली, always, absolutely correct, absolutely right. You can bring a smile on my face by your sentences, and you do that.
You can and you do it. Very, very nice. You really bring a smile on my face. So I was missing you so much. Yes. जैसे हम किसी के लिए फील करते हैं तो आई वी से ना आई फील फॉर यू, नॉट आई कैन फील फॉर यू, आई फील फॉर यू जनरली विसे हम मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, आई फील फॉर यू, आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर यू। और मैं आपको बताती हूँ कैन, जब आप पास्ट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? कुड। प्रेजेंट के सिनेरियो में हम कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट में कुड। आई कुड सिंग अ सॉन्ग व्हेन आई वाज 5 years old। जब मैं 5 साल की थी तो मैं गाना गा सकती थी। आई कुड सॉल्व मैथमेटिक्स क्वेश्चन व्हेन आई वाज 10 years old। सो कैन प्रेजेंट में, कुड पास्ट में। कुड भी एबिलिटी को दर्शाता है आपकी, आप ये काम कर सकते हैं, आपकी योग्यता को दर्शाता है। लेकिन पास्ट में, जब आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कैन आई आस्क यू समथिंग? व्हाट डिड यू डू येस्टरडे? वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस सौरभ। कैन आई आस्क यू समथिंग? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? परमिशन, कैन आई आस्क यू समथिंग? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? व्हाट डिड यू डू येस्टरडे? कल आपने क्या किया? वेरी वेरी नाइस, फैबुलस, बहुत ही अच्छा। सो क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं किसी की परमिशन। कैन आई आस्क यू समथिंग? कैन यू हेल्प मी विद दिस? क्या आप इस चीज़ में मेरी मदद कर सकते हैं? यस, बिल्कुल ठीक है। बनाइए और सेंटेंसेस। द रीज़न ऑफ माई स्माइल इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ यू ऑल। आपकी वजह से ही आप इतने अच्छे सेंटेंसेस बनाते हैं। आपके साथ कन्वर्जेशन करते टाइम ही आई फील सो हैप्पी, आई फील सो मोटिवेटेड। लव यू ऑल गाइज, यू ऑल आर वंडरफुल। बनाइए अब। कुड यूज़ होता है पास्ट के सिनेरियो में, जब आप पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, पास्ट के बारे में बताना चाहते हैं कि मैं ये काम कर सकता था जब मैं छोटा था, या जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं कोडिंग बहुत अच्छे से कर सकता था। मतलब आई कुड वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट एफिशिएंटली। आई कुड गेट एवरीथिंग व्हेन आई वाज अ किड बट नॉट नाउ। दैट्स करेक्ट, दैट्स ट्रू ऑल्सो। यस, जब छोटे होते हैं तब तो चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से, लेकिन अभी जितना बड़े हो जाते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। सो आई कुड गेट एवरीथिंग व्हेन आई वाज अ किड। जब मैं छोटी थी तो everything was easily available and I could get everything। बिल्कुल ठीक है। बनाइए सेंटेंसेस। कैन आई लर्न इंग्लिश इन 1 month? ऑफ कोर्स यू कैन लर्न। 30 days में इंग्लिश बिल्कुल लर्न कर सकते हैं आप। बिल्कुल गुड क्वेश्चन, नाइस सेंटेंस। और बनाइए गुड। सो कैन परमिशन के लिए भी यूज़ होता है। कुड पोलाइट, कुड में भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी विद दिस? कुड मोर पोलाइट हो जाता है, ज़्यादा पोलाइट वे में, हम्बलनेस शो करता है आपकी। अच्छा रोशन जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, डिज़र्व के साथ आप फॉर नहीं लगाएंगे। यू रियली डिज़र्व दैट, डिज़र्व फॉर दैट नहीं बोलते हम। आई थिंक यू शुड जॉइन दिस पॉलिटिकल समथिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू से। यू रियली डिज़र्व फॉर दैट नहीं बोलेंगे हम, यू रियली डिज़र्व दैट। अमेजिंग सेंटेंस, गुड। आई कुड लर्न एनीथिंग इन 5 minutes व्हेन आई वाज अ टीनेजर। जब मैं टीनेज एज में था तो मुझे कुछ भी याद हो जाता था सिर्फ 5 मिनट में। बिल्कुल ठीक है। पास्ट के बारे में बात करी तो कुड का यूज़ किया हमने। और बनाइए। विच यूज़ होता है आशीष जब हम चॉइस करनी होती है, हमें चॉइस करनी होती है ना, जब किसी चीज़ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू गो आउट फॉर शॉपिंग एंड यू आर कंफ्यूज दैट विच बैग शुड यू परचेज। आपको कोई बैग खरीदना है या आपको कोई वॉच खरीदनी है। सो विच वॉच शैल आई परचेज? कौन सी वॉच खरीदूँ? विच वॉच शैल आई बाय? या विच टी शर्ट विल लुक गुड ऑन मी? कौन सी टी शर्ट मुझ पर अच्छी लगेगी? तो विच होता है चॉइस के लिए, चॉइस के लिए विच यूज़ होता है। दैट संबंध बताते हैं कि दैट जब आप कंटिन्यू कर रहे होते हैं बात को, कि आई कुड मेक everyone happy by my silliness when I was a kid। yes, I could teach all the students। teach to नहीं होता, I could teach all the students। मैं सभी बच्चों को पढ़ा सकता था। not teach to नहीं बोलते हैं, teach all the students बस। I could teach all the students, मैं सभी बच्चों को पढ़ा सकता था। yes, when I was in this age, तो आप एज भी मेंशन कर सकते हैं। when I was 23 years old या 25, जब भी, anything, कुछ भी आप सिचुएशन भी मेंशन कर सकते हैं।
और बनाइए, गुड। कुड भी परमिशन के लिए यूज़ होता है, पोलाइट। सो पोलाइटली किसी से परमिशन मांगनी है तो कुड का यूज़ करेंगे आप। जैसे कि पोलाइट वे में परमिशन मांगनी है, कुड यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में आप मेरी मदद कर सकते हैं, पोलाइट वे में। कुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, क्या आप एक गिलास पानी मेरे लिए ला सकते हैं। सो कुड आप यूज़ कर सकते हैं। कैन, कुड। कैन से ज़्यादा पोलाइट कुड है। आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, बिल्कुल ठीक है। जब मैं 15 साल का था तो मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस। सो क्लियर हो गया। कैन का यूज़ करते हैं वर्तमान की स्थिति में, प्रेजेंट सिचुएशन में, बताने के लिए कि मेरे अंदर योग्यता है, मेरे अंदर ये एबिलिटी है। आई कैन डू दिस, आई कैन वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, आई कैन हेल्प यू, आई कैन वर्क ऑन दिस, आई कैन गो आउट विद यू, आई कैन स्पेंड सम टाइम विद यू। आई कैन मीन्स एबिलिटी, योग्यता, मैं ये काम कर सकती हूँ। विच ड्रेस शैल आई चूज, कुड यू प्लीज टेल मी। यस, मैं कौन सी ड्रेस चूज़ करूं, क्या आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आई कुड गेट अ बंच ऑफ चॉकलेट्स व्हेन आई वाज अ किड बट नाउ माई पेरेंट्स स्कोल्ड्स मी अ लॉट। देखिए वेरी नाइस सेंटेंस है, पेरेंट्स के साथ स्कोल्ड लगाएंगे क्योंकि पेरेंट्स प्लूरल हो गया तो स्कोल्ड, बट नाउ माई पेरेंट्स स्कोल्ड मी अ लॉट। I wanted to attend my English class but I couldn't due to heavy rain. Very nice नीरज, बहुत ही अच्छा सेंटेंस। By watching your video anybody can learn English. Very nice sentence पंकज, too good, amazing, fabulous. Yes, इंग्लिश क्लास अटेंड करना चाहता था लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही थी इसलिए नहीं कर पाया। यस सौरभ, 2 में रिक्वेस्ट है, 2 के सभी एस्पेक्ट्स मैं आपको बताऊंगी। 2 के लिए बहुत जल्द आई ब्रिंग अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, यूज़ ऑफ 2। एक लाइव क्लास लेंगे 2 पर, हेली का भी ये था कि 2 पे एक्सप्लेन कीजिए, सो आई विल श्योरली डू दैट। और बनाइए सेंटेंसेस। सो कैन एंड कुड, मॉडल वर्ब आपने रिक्वेस्ट की थी कि मैम मॉडल वर्ब पे लाइए। सो कैन होता है प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान की स्थिति में कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरे अंदर योग्यता है। कुड पास्ट टेंस में, पास्ट में, भूतकाल में मेरे अंदर योग्यता थी, मैं ये कर सकता था। कैन का मतलब कर सकता हूँ, कुड का मतलब कर सकता था, मैं तेज़ दौड़ सकता था। आई कुड रन वेरी फास्ट, आई कुड वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट, आई कुड डू कोडिंग, आई कुड डू दैट। मतलब गुड पास्ट में मैं ये काम कर सकता था, मेरे अंदर योग्यता थी, मेरे अंदर एबिलिटी थी। आई कुड हेल्प देम, मैं उनकी मदद कर सकता था, मतलब मेरे अंदर एबिलिटी थी, योग्यता थी। तो जब आप कुड यूज़ करते हैं, और कैन का यूज़ परमिशन के लिए भी होता है। कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ। कैन आई जॉइन दिस पार्टी, क्या मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर सकती हूँ। कुड मोर पोलाइट हो जाता है अगर आप परमिशन में यूज़ करते हैं। कुड यू हेल्प मी विद दिस, कुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कुड यू टेल मी विच वे, कुड यू टेल मी द डायरेक्शन, क्या आप मुझे डायरेक्शन बता सकते हैं। कुड यू टेल मी द वे टू दिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का मुझे रास्ता बता सकते हैं। सो कुड भी परमिशन के लिए, अनुमति, किसी से क्वेश्चन पूछना है, यूज़ होता है। अमेजिंग सेंटेंसेस, यस। बिफोर और अगो एक साथ यूज़ नहीं करते हैं। हेली, वाओ, वेरी नाइस स्टिकर, गुड। सो दैट्स यू, वेरी नाइस, अमेजिंग। कैन यू एक्सप्लेन शैल एंड विल। बिफोर एंड अगो एक साथ हम यूज़ नहीं करते हैं, बिफोर एंड, बिफोर पहले। कैन यू एक्सप्लेन शैल एंड विल। यस, सारे मॉडल वर्ब्स धीरे धीरे सब लर्न करेंगे। तो पहले ये ध्यान दीजिए, कैन कहाँ यूज़ होता है, प्रेजेंट सिचुएशन में एबिलिटी को दर्शाने के लिए। कुड यूज़ होता है पास्ट की सिचुएशन में एबिलिटी को दर्शाने के लिए। कैन परमिशन में यूज़ होता है, कुड भी यूज़ होता है, लेकिन कुड मोर पोलाइट है। सो आज के लिए इतना ही लर्न करते हैं, कल की क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग लर्न करेंगे। बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।